वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अगे के आ जाओ। जी खाली जगह है ना, ये पुर करो। जिमें नमाज च खाली जगह रह जाए तो स्वाद नहीं ना आता, महफलों च भी कोई जे आता। यही तो गल्लां नहीं जिहड़ियां समझ आउंदियां। नाल जुड़ के बैठो ताकि एक दूजे दियां जिहड़ियां नेकियां दूजियां च भी चलियां जान। लहरां जांदियां ने ना जी, सोबत का असर होंदा है। इस तरह भी सोबत का असर होंदा है। हज के वक्त क्यों सारे माफ हो जाते हैं गुनाह? इसलिए कि बहुत लोग इकट्ठे होंगे। जिन्ना इकट्ठे होवोगे उन्ने अंदर असर ज्यादा पैदा होएगा। ये बहुत बड़ी बात है, वरना शैतानी वसवसे जड़े ने वो आते हैं। मेरे नाल मिल के दो शेर कलाम दे लिखे सरकार दी आमद दे। सैयो नीरल आन के वेखो, सैयो नीरल आन के वेखो, होया करम सवाया मीम दा बुरका पाके सोना, मीम दा बुरका पाके सोना, देश साडे विच आया मीम दा बुरका पाके सोना, देश साडे विच आया हद लंघ गई सारी जुल्मत दी, हर तरफ हनेरे फैले सन, फलक दा सूरज बन के सोने, फलक दा सूरज बन के सोने, हर जर्रा चमकाया मीम दा बुरका पाके सोना, देश साडे विच आया यासीन दी खूंडी हथियों दे, तिलक पेशानी ते, उस अजली नूर खजाने दे, उस अजली नूर खजाने दे, किड्डा सोना रूप वटाया उस अजली नूर खजाने दे, किड्डा सोना रूप वटाया बेसूरत ने जदों चाया सी, सूरत विच झलक वखा देवां, वहदत चों कसरत विच आके, वहदत चों कसरत विच आके, सबना नूं चौला पाया वहदत चों कसरत विच आके, सबना नूं चौला पाया मीम दा बुरका पाके सोना, देश साडे विच आया एक नक्शा बनाने वाला जिन्हों आर्कीटैक्ट कहते हैं, उहदे दिमाग दे अंदर किसी इमारत का किसी बिल्डिंग का नक्शा होता है। सारी जिंदगी अगर उन्होंने कागज ना लभे, उन्होंने कैनवस ना लभे, उन्होंने कलम ना लभे,
वो कदी भी नक्शे नूं बाहर लिया ही नहीं सकता। की माना निकलिया कि आर्कीटैक्ट दे दिमाग च जिहड़ा नक्शा है उन्होंने बाहर लियाण वास्ते किसी वसीले की लोड़ है। जद तक कागज वसीला नहीं बनेगा अंदर दा ख्याल बाहर आ ही नहीं सकता। इस तरह तुहाडे दिल च कोई गल है ते खानदान दे विच कई रिश्तेदार हुंदे ने, घर हुंदे ने, ऐस रिश्तेदार नाल होर गल है, उस नाल होर गल है, उस नाल होर गल है, दोस्तां नाल होर गल है, भाइयां नाल होर गल है, ते सारियां दीयां गल्लां तुहाडे अंदर मौजूद ने। तुसी हर एक नाल गल वखरी वखरी करनी है ते जद तक वो सामने ही ना आवे गल बाहर आ ही नहीं सकती। इस वास्ते सियाणे कहंदे ने गल नूं समझना जरा। मैं थोड़ी जी कोशिश करन लगा कि यह बेस बना के गल जिहड़ी समझाना चाहना वो ही नुकता वड़ जाए तो काफ़ी। जिन्नी देर वो रिश्तेदार, वो भरा, वो बंदा तुसी किसी नाल लड़ाई करनी है तो तुहाडे दिमाग दे विच बहुत कुछ भरिया है भी मैं इहदे नाल लड़ाई करनी है, तो जे ये सामने ही ना आवे तो मैं लड़ा किहदे नाल। माना की होया कि लड़ाई करन लई भी इहदे वसीले दी लोड़ है, अपनी गल नूं बाहर कढण लई वसीले दी लोड़ है, अपना इजहारे ख्याल करन वास्ते मैनू किसी दूसरे दी लोड़ है। दुई दा होना जरूरी है, दूजा होना जरूरी है। मैं कल्ला रह भी लांगा ते ना मैं अपने अंदर दी बाहर कढ़ सकना वा। जे मैं आर्कीटैक्ट हाँ तो ना नक्शा बाहर कढ़ सकदा। जे मैं कोई इंजीनियर हाँ तो वह इंजीनियर जिस शोबे दा है अपने शोबे नूं बाहर उहदा इजहार कर ही नहीं सकदा जद तक सामने वो चीज़ ही ना आवे जिहदे उत्ते ज़ाहर करना सी। गल समझ आई? मेरे अंदर एक कहानी आई ते मैं चाहया मैं कहानी नूं किताब दे उत्ते शाया करां ते जे कागज़ ते किताब, कागज़ कलम दवात ही ना लभी ते फिर मैं उस कहानी नूं बाहर लिख नहीं सकदा। मतलब की सी सब कुछ अंदर दा अंदर ही रह जांदा। इसी तरह ही जदों उन फरमा रहा है कुन तो कंजन मखफियन, मवी एक छुपया होया खजाना सा। मैं चाहया मैं पछानिया जावां, मैं अपनी जात विच बेशक जो मर्जी हाँ लेकिन अजे मैं माबूद नहीं। मैं छुपया होया खजाना वां, मेरा कोई ना होना चाहिए है, मैनू कोई सजदा करने वाला होना चाहिए है। मैं अपने हुसन नूं विखाना चाहना वा, जाते हक ने चाहया मैं अपने हुसन नूं विखाना चाहना वा ते मैं किस तरह हुसन विखावां। मैं रहीम हाँ, मैं रहमत किंज नाज़िल करां, मैं रज़ाक हाँ, मैं अपना रिज़्क जिहड़ा है वो दूसरे तक किवें पहुंचावां। जद तक दूजा ही ना होवे ते मैनू रज़ाक किन्ने कहना है। जे कोई रहमत नूं ज़ाहिर करन दा वसीला ही ना होवे ते मैनू रहीम करीम किन्ने कहना है। ते जे तू अपनी सूरत वेखण लई एक शीशे नूं वसीला बना रहा है ते रब ने फरमाया ऐ मूसा ये अर्शो कुर्सी, ये लोहो कलम, चन्न ते तारे मैं कदी भी पैदा ना करदा अगर मुहम्मद नूं पैदा ना करदा। पता है चलिया अल्लाह दी जात ने अपने हुसन नूं, अपनियां सिफतां नूं, अपनियां कम्मां नूं, अपनियां फेलां नूं जाहिर करन वास्ते मुहम्मद नूं तखलीक कीता। ते अगर मुहम्मद नूं तखलीक ना कीता जांदा ते आप खुद खुदा कह रहा है मूसा लो ला काला मा अज हर तू रबूबिया, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता जे मैं मुहम्मद नूं तखलीक ना करता। गल की समझ आई कि किसी भी लुकी हुई शै नूं ज़ाहिर करन वास्ते जद तक दूजा सामने ना आईना बन के आवे वो चीज़ ज़ाहिर हो ही नहीं सकती। इस तरह रब ने अपनियां सिफतां नूं ज़ाहिर करन वास्ते, अपनियां फेलां नूं ज़ाहिर करन वास्ते, अपने हुसन नूं ज़ाहिर करन वास्ते मुहम्मद नूं एक आईना बनाया और अपने हुसन दा जलवा मुहम्मद दी सूरत दे विच नज़ारा कीता। कोई कवे इहदी दलील
ते दलील है कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्लाए हुजूर ते खड़े होए, हुजूर आखिरी अयाम च बीमार हो गए, ते जदों जमात खड़ी हो गई, तकबीर कह दी, हाथ बन लै, पिछे सहाबा सन, हुजूर ने खिड़की चों अपना चेहरा मुबारक दिखाया ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बेख्तियार सरकार वाल वेखना शुरू कर दिता। ते हुजूर ने इशारा फरमाया कि जमात पूरी करो, ते आपने जमात पूरी की। एक सहाबी नूं हुजूर ने आवाज दी, क्या जाओ बाजार जाओ ते कम करके आओ। सहाबी बाजार भी गए, कम भी करके आए, ते आके हुजूर ने फरमाया जिथों नमाज तोड़ के गया से आके उथों ही शुरू कर दे। पता है चलिया नहीं टुटी, पता है चलिया गल हुजूर नाल हो रही है कि नमाज कोई नहीं टुट रही, ते वेखण वाला इमाम भी हुजूर दी सूरत नूं वेख रहा है ते नमाज नहीं टुटी। अज दुनिया दा कोई भी किड्डा वड्डा भी इमाम होवे, अगर नमाज सज्जे या खब्बे वेख लवे नमाज टुट जाती है। पता चलिया जदों मुस्तफा दे चेहरे ते नज़र गई सी, बाहरों नज़र आ रहा सी कि यह बशरी चेहरा है, लेकिन हकीकत यह सी वो रब दा ही हुसन सी, वो रब दा ही जलवा सी। इस वास्ते जदों अखां उठियां ते रब दे जलवे ते उठियां। इसे लिए सरकार फरमांदे ने, मन रानी फिल मनामी फकद रायल हक, जिन्ने मैनू ख्वाब च भी वेख्या उन्हें हक वेख्या। दो मतलब बनते ने, एक तो वाकई उन्हें मैनू वेख्या कि मेरी सूरत च शैतान नहीं आ सकता, ते दूजा उन्हें वाकई हक वेख्या, यानी जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें रब नूं वेख्या। हजरत मूसा दी कौम ने इजहार किया सी, ऐ मूसा असी रब वेखना है, सानू विखा, असी एवें नहीं मनना। इधर सहाबा ने कोई तस्करा नहीं किया, खामोशी नाल हुजूर दे चेहरे वाल देखते रहिंदे सी, ते इहो ही फरमांदे सी, या रसूल अल्लाह ये अखां होण ते सिद्दीक दा चेहरा होवे ते भावें क़यामत भी आ जाए, बस तुहाडे रुखे अनवर नूं वेंदा रवां। इसलिए कि पता सी इस रुख दे विच जलवे रब दे ने। इस गल दा इजहार करन लई, इस गल नूं समझाउण वास्ते मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी एक हकायत बयान की है, वो बयान करके आपां नमाज फिर पढ़ांगे। आप लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी, गल नूं समझना है बस, सुल्तान महमूद गजनवी की आदत सी रात नूं उठ के वो गश्त करदा सी भेस बदल के। एक दिन उन्हें भेस बदलिया, बादशाही वाला लिबास ला दिता, ते आम जिहा लिबास पा के मजदूरां वाला ते रात नूं गश्त पिया करदा सी। ते चलदियां चलदियां एक चौराहे ते चार बंदे नजर आए, वो चारों चोर सन, चारों ही चोर सन। ते जदों बादशाह ने वेख्या ते उन्होंने वेख्या भी बंदा आ रहा है, ते चोर जिहड़ा हुंदा है ना, ये घर वाले नालों बहुता डर रहा हुंदा, चोर च खौफ हुंदा है। वो डर गए, कहंदे असीं फड़े ना जाइए, ते दौड़न लगे। जदों दौड़न लगे तो सुल्तान ने जोर की आवाज़ दी ते हथ कीता। की आवाज़ दी? क्या ठहरो, ममी तुहाडे वर्गा ही हां। कुरान दे विच रब फरमा रहा है, महबूब तू इन्हां नूं कह दे मैं तो आप जैसा ही हूं, आपकी मिसल बशर हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आप कह दीजिए है महबूब मैं भी तुम्हारी मिसल बशर हूं। और ये भी याद रखना, मिसल कहन नाल हकीकत नहीं आती। मां कवे हाय मेरा पुत्र शेर आया, तो पुत्र शेर तो नहीं ना बन गया, ये मिसाल दी मां ने। शायर ने कहा भी मेरे महबूब दे होंठ गुलाब की पंखड़ी वांगू ने, तो गुलाब की पंखड़ी तो नहीं ना बन गए होंठ। शायर ने मिसाल दी है, तो रब कह रहा है महबूबा तू भी मिसाल दे के ही गल कर दे, इन्हों दस दे ममी तुहाडे वर्गा ही हां। जिन्हों ने हकीकत समझ ली उन्होंने समझिया वाकई साडे वर्गे ने, ते जिन्होंने समझ आ गई उन्होंने क्या उत्तों उत्तों कह रहा है साडे वर्गा वा, हकीकत च ये साडे वर्गा नहीं, ये कोई होर है। हाँ जी, ये सूरत एदा हुसन होर है। असी ते कई चीज़ों के मुहताज हाँ, ये उन्होंने चीज़ों का मुहताज नहीं। मिराज की रात जिथे सरकार गए उत्थे ऑक्सीजन कोई नहीं सी, सरकार ऑक्सीजन के मुहताज नहीं है। सरकार का दिल सीनियों बाहर कढ़ के फरिश्ते धो भी देन ते सरकार दिल दे मुहताज नहीं है, जिंदगी उवें ही जारी रहिंदी है।
ते साडा दिल कट दईए तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहिंदी, मौत वाकई हो जाती। वो जान गए। वो हुण चोरां ने जदों सुनिया भी बादशाह कहंदा पिया मम्मी तुहाडे वर्गा, उन्हां क्या लै भी ये भी कोई चोर जे, ते रुक जाओ। चोरां ने बादशाह नूं भेस बदलन की वजह तो चोर समझ लिया, और जेड़ी अख ने पछाण लिया, जिन्ने जान लिया, वो फरमा रहे ने पूछया जदों ऐ सिद्दीक, कभी तुमने हुजूर को किसी और सूरत में देखा? फरमाया हाँ, एक मर्तबा रात का वक़्त था, मैंने मशरक से मगरब और मगरब से मशरक और शिमाल से जुनूब तक देखा, सिवाय हुजूर के कोई जलवा नजर ही नहीं आया। वो दुनिया च मुहब्बत करने वाला अज दा नकाम तरीन आशिक नौजवान कोई किसी ना मुहब्बत कर लवे, उन्होंने ना चाह की परवाह, ना रोटी की परवाह, ना मां की, ना बाप की, ना भैणा भाइयों की। वो कहंदा जिधर वहना मैनू इक्को ही नज़र आता है जिहदे नाल मैनू प्यार है। जे दुनिया की मुहब्बत इंज हाल हो सकता है तो यार पुछो जिन्हों ने आका दे नां तो अपनियां गर्दनां कटाइयां, जिन्हों ने अजली हुसन वेख्या, जिन्हों ने वो रब की जात के उस अजली खजाने के हुसन नूं वेख्या, उन्होंने अपने आप नूं वेख के सरकार नूं सलामत किवें रखिया होएगा। यकीन करो जिन्ना दीने इस्लाम नूं फैलाण वास्ते, जिन्ना उस दीन नूं साडे तक पहुँचाण वास्ते कुर्बानियां सहाबा ने दित्तियां ने, उन्होंने तो इन्ना वक्त ही नहीं मिलिया। एक जंग तो वापस आते सी ते फिर दूजी जंग वाल जा रहे हैं, दूजी जंग तो वापस आते सी ते तीजी वाल जा रहे हैं काफरां नाल लड़न वास्ते, ताकि दीने इस्लाम का चर्चा होवे। दिल भी करता सी हुजूर कोल बह रहीए, लेकिन हुजूर हुक्म फरमा देंदे सी जिहाद का टाइम हो गया, ते जिथे जिथे जिहड़ा हुंदा सी उठ के जिहाद च पता ही नहीं सी हुंदा, जांदियां शहीद हो जाना है, वापस आना है कि नहीं आना, जाना तली ते रख के हर वक्त हुजूर दे हुक्म का इंतजार करते सी। ते असीं नारा ही सुक्का मारदे हां, मुहब्बत रसूल में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो गुलामी का सबूत को नहीं नजर आता। नारा जरूर नजर आता है, सुनाई भी दिंदा है, लेकिन सबूत नजर नहीं आता कि मेरे आका दी सुन्नतां नूं पूरा करना है, मेरे आका ने किहड़े किहड़े कम्मां दा हुक्म दिता है, मेरे आका ने क्या रिश्तेदारां दे विच तलक तोड़ो ना जोड़ो, कि असीं दौलत ते दुनिया नूं लैके ते नखेड़े पा दिते ने। मेरे आका ने क्या है कि जिहड़ा तुहाडे नाल रुस्से तुसीं खुद जाके मनाओ, कि असीं अपनी आकड़ ते मैं दी वजह तो सारी उम्र सके भरा नूं नहीं बुलांदे। कादी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हाँ, अगर मिलाद मनाना है तो एक महफल करके ये भी मिलाद है मना लिया, लेकिन असल मिलाद है कि अपने वजूद ते नबी दियां सुन्नतां नूं वारद कर। जदों तू चले तेरा लिबास हो जिहा होवे, जदों तू बवे ते तेरा बहना हुजूर वर्गा होवे, जदों तू बोले तो तेरा बोलना हुजूर वर्गा होवे, जदों तू किसी नाल वेखे ते वो वेखना हुजूर वर्गा होवे, ते जदों तेरे लूनू दे विच इश्के मुस्तफा ते हदीसां ते वो अमल करेगा, ते फिर तेरी चाल पिछे जिहा तुसीं देखिया होना, एक यूट्यूब ते फिल्म चली सी यूसुफ है, उहदे विच जिहड़ा बंदा यूसुफ बनाया ने वो कौन है? यूसुफ ते नहीं, लेकिन जदों फिल्म वेखने लगदा यही असली यूसुफ। क्यों? इसलिए कि वो नकल कर रहा है। वो नकल करदियां वेखण वाला उहदे विच महव हो के वेखदा है, तो उन्होंने लगता है कि इंजे जिवें हजरत मूसा के दौर के विच वो मरासी सी ते वो अपना मर गया तो अल्लाह ने बख्श दिता। फरिश्तियां पूछया या अल्लाह ये तो सारी उम्र जुगता ही करता रहा है, तो इनू फरमाया बेशक जो मर्जी करता रहा है, पर इन्हें मेरे महबूब बंदे की नकल उतारी सी। मूसा अलैहि इस्लाम थोड़ा जिहा तुतला के बोलते सी, वो उन्हें मूसा अलैहि इस्लाम जैसा लिबास पा के उवें ही बह के उवें ही बोलता सी ते नकल लांदा सी, ते अल्लाह ने फरमाया मैनू इसदी अदा पसंद आ गई है। अज जिहड़ी नमाज पढ़दे हो ये हुजूर की सुन्नत ही पहले भी फिर फर्ज है। हुजूर ने दसिया इंज हथ ले जाने ने, हथ ले जाना हुजूर का फेल है, हथ बंद लेना हुजूर का फेल है। अगर तुसी वाकई मिलाद की हकीकत नूं समझना है तो मिलाद नूं अपने जिस्म के उत्ते वारद करो। वो चोरां ने समझिया जी ये भी कोई चोर है, रुक गए। बादशाह कोल आया, कहंदा कौन हो तुसी? उन्हें कहा जी असीं ते चोर हाँ। तो उन्हें कहा भी तू कौन है? वो बादशाह कहंदा जी मैं वड्डा चोर हाँ। मौलाना रूम गल समझा रहे ने, हुजूर दे ज़हूर दी गल समझाते पे। फरमाया
फरमाया कि तुसी इधर ध्यान रखो, छड़ दो बाकी। फरमाया ठीक है, मैनू भी नाल ला लो ते अज चोरी करने। उन्हें क्या ठीक है। उन्हें क्या भी तुहाडे विच कोई कमाल हैगा है। बादशाह पुछन लगा तुहाडे च कोई कमाल हैगा है? चोर कहन लगे, एक कहंदा हाँ मेरे च कमाल है। कुत्ता भौंके ते जो बोली च भौंकदा मैनू समझ आ जाती है की भौंकदा। मैं क्या अच्छा। दूजा कहंदा मैनू ये कमाल है कि जिथे चोरी करनी है महल किन्ना भी उच्चा होवे, इमारत किन्नी भी उच्ची होवे, मैं कमंद सट्टना वा, आप भी चढ़ जाना तो दूजिया भी चढ़ा लेना, चोरी आसानी नाल कर लैने। तीजा कहंदा जी मैं रात के हनेरियां च एक दफ़ा जिन्हों वेख लवां दोबारा भुलदा नहीं, उन्होंने मैं पछाण लैना। तो चौथा जिहड़ा है ना वो कहंदा जी अपना हाँ जी हाँ जिहड़ा खजाने दब्बे होण मैं सूंघ के पता ला लेना कित्थे दौलत हैगी। उन्हें कहंदा भी बड़ी गल है। तो वो कहंदे तेरे कोल भी कोई कमाल हैगा है, तू साडे नाल जो रलना। उन्हें कहा हाँ मेरे कोल कमाल ये वे कि असी चोरी करते फड़े जाइए तो बादशाह फांसी की सज़ा दे दे, तो जे मैं दाढ़ी हिला दियाँ तो फांसी बरी हो सकती। उन्हें कहना भी तेरा कमाल सब तो आला है, तू इंज कर भी तू साडा बादशाह सरदार बन जा ते अगे लग ते चोरी करने आ। जो वो कहते भी चोरी करनी है तो अज क्यों ना बादशाह के घर चलीए। मौलाना रूम लिखते हैं फिर वो टुर पै ते राह च कुत्ता भौंकिया। ओनू हाँ इंज करके कहते हाँ भी तू कहता सा मैं जान लेना है की कहंदा है, ते जरा ये तो दस दिए कुत्ता की कहंदा। उन्हें कहा जो कहंदा है ना तुसी मनना ही नहीं, इस वास्ते ना ही पुछो। उन्हें कहा नहीं पता तो लगे ना। उन्हें कहा नहीं बस रहन दो। उन्हें जिद की कहते नहीं मुड़दे तो मैं दस देना वा। कुत्ता कहंदा पिया है जिदे घर लुटन जा रहे हो घर वाला भी तुहाडे नाल ही जा रहा है। फरमांदे भी इन्नी पछाण सी उस कुत्ते नूं कि कुत्ते दी अख ने पछाण लिया कि ये जिदे घर लुटन जा रहे हैं वह भी नाल ही। उन्हें क्या तू क्यों झूठ बोलदा है? यह कदी हो सकता भी कुत्ता भी पछाण लवे। तो जे कर्म हो जाए ना तो कुत्ता पछाण लैंदा, जिवें साहबे काफ के कुत्ते ने पछाण लिया सी कोई अल्लाह वाले ने। ते नार रल गया वलियां दे, अल्लाह के महबूब बंदियां दे नार रल गया। ते अल्लाह ने उस कुत्ते ते रहमत ते करम यह कीता कि अपने कलाम दे विच जिथे साहबे काफ का जिक्र किया नाल उस कुत्ते का भी नाम लिया, उस कुत्ते का भी बार बार जिक्र किया। ते याद रखना सारी जिंदगी च एक दफा रब अपने बंदे वाल वेख लवे ना तो फिर थोड़ को नहीं जे रहिंदी, फिर समझो बख्शिश हो गई। ते ओ रब तो कुर्बान जाइए जिहड़ा निस्बत वेख के कुत्ते वाल भी वेख लैंदा है। उस तो कुर्बान जाइए जिहड़ा निस्बतां नूं वेख के उस कुत्ते नूं कल कयामत के दिन जन्नत च ले जाया जाएगा, इस वास्ते कि वो निस्बत हो गई। उस मछली नूं जन्नत च ले जाया जाएगा जिहड़ी हजरत यूनुस नाल निस्बत कर बैठी। उस कीड़ी नूं जन्नत च लैके जाया जाएगा जिन्हें हजरत सुलेमान दे नाल गल कीती, एक मिनट वास्ते उधर नूं तवज्जो कीती। यार चंद लम्हियां दी सोबत जानवरां चिऊंटियां ते कुत्तियां नूं भी जन्नत च ले जा रही है। ते जिहड़ा मुसलमान हो के ते नबी दा उम्मती हो के सरकार अज कहंदा ना सरकार दी सोबत हुण ज़ाहरी नहीं नसीब, जिहड़ा नहीं कहंदा वो सरकार दीयां सुन्नतां दी सोबत ते इख्तियार करे। सरकार दी गल नूं मन के ते वेखे। कोई अपने बाप के हुक्म नूं अगर मन के वेंदा है तो दूसरे वेख के कहंदे ने यार बिल्कुल हू बहू लगदा है, इहदा बाप भी इवें ही करदा सी। ते जदों गुलाम नूं हुजूर दीयां सुन्नतां दे विच कोई वेखेगा तो वेख के यही कहेगा आका भी इंज ही करदे सी जिवें ये पिया करदा। अगे जदों गए तो वह महल आ गया बादशाह का। तो हुण महल के बाहर वो चौकीदार खड़े ने। उन्होंने वेख्या ले भी बंदे आ रहे हैं। जो थोड़ा जहा कोल है उन्हें कहा अपना बादशाह नाल है, असी तो नहीं रोक सकते। हुण उत्थे आशका ने बड़ी प्यारी गल लिखी। उन्हें कहा क्यामत का दिन होएगा जदों हुजूर गुनाहगारां नूं लैके जन्नत च जाणगे तो जन्नत के बाहर जिहड़े फरिश्ते खड़े होणगे देख रहे होणगे यह चोर है, यह फलाना है, यह डाकू है, यह शराबी है, यह गुनाहगार सी, दुनिया च काम करता सी। क्योंकि फरिश्ते लिखते रहे, फरिश्तियां नूं इलम दिता गया है, वेखणगे लेकिन रोक नहीं सकणगे। इस वास्ते कि घर वाले की मर्जी, घर वाला अपने घर किसी चोर नूं ले आवे या डाकू नूं ले आवे
इस तरह सरकार साढ़े जिहे गुनाहगारां नूं लैके जन्नत च जाणगे तो किसी की जरूरत नहीं होनी कि रोक सके। वो कमंद सटेगा, कमंद सट के खजाना लभ्या, खजाना लभ के चोरी कर ली, चोरी करके जब टुरन लगे तो फजर की जान हो गई। तो बादशाह होरी भेस बदलिया तो कहते यार असी चोरी की है बादशाह की, गल मामूली नहीं हैगी, वो ना हो फस जाइए तो आप इंज करिए खजाना दफन कर देने। तो जो कोई ठंडी ठंडी गल पै जाएगी तो आप कढ़ के तकसीम कर लाँगे, तुसी इंज करो भी मैनू अपने पते लिखा दो। बादशाह ने सारे के पते लिख लिया। वो चारों जो जान लगे तो जाते जाते भुल ही गए कि यदा भी पता लिखना सी, ये कित्थों का रहना। और इत्थे कमाल ही शान बयान की है जी, मौलाना रूम ने क्या मिसाल दी है। वो चले गए, बादशाह आया, आके गुसल किया, गुसल करके शहनशाही वाला लिबास पाया, अपने लिबास को बदलिया और बदल के नमाज पढ़न तो बाद जो दरबार लगा, दरबार च आके ते उस अपनी हुकूमत की उस कुर्सी ते बैठा, तखत ते बैठा, ते बंदे भेजे कि जाओ इन्हां बंदियां नूं फड़ के लै आओ। उन्होंने फड़ के ते ले आए। बादशाह तखत ते बैठा है, जो फड़ के लिया रहा सी वो अंदर वड़ रहा सी। वो जड़ा कहंदा सी मैं नेरे च वेख लवां ते पछाण लेना, वो नाल दे नूं कहंदा गल सुन, आ जड़ा तखत ते बैठा राती ये भी नाल सी। आला हजरत ने इत्थे कितनी प्यारी गल की। आला हजरत फरमाते ने आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, क़यामत में ना मानेंगे गर तू मान गया। क़यामत के दिन ते रब ने जिहड़ी कुर्सी है वो बैण तो पा के वो जिहड़ा शफात दा तख्त क़यामत के दिन विखाया है अपने महबूब की शान विखाण वास्ते। वो इसे लिए है कि सारे जान लैन मेरे महबूब की शान की है। ते जदों वो शान वेखणगे कि ऐ ते ओही महबूब है जिहड़ा हलीमा सादिया दियां बकरियां चरांदा रहा, ऐ ते ओही। और किसी आशिक ने कितनी प्यारी गल की है कि ये वही तो सूरत यार है जो अजल से दिल में बसी रही। और इतने हैदर शाह साहब ने एक बड़ी प्यारी दोड़ा लिखिया, वो ताड़ी नजर करते हैं। आप लिखते हैं बेदी बे न दस मुल्ला ते ओहा अलिफ सिद्धा खम घत आया। तू मीम लिखी नू वेख के पछाण, मीम लिखी है इनू पछाण, खड़ा होके वेख कदी अपने जिसम नू वेख, थोड़ा जिहा इंज गर्दन करके तू मीम की सूरत जी। वो कहंदे मीम नू पछाण, मीम दी मरोड़ी ला, बस गर्दन लुआ, थले अलिफ आपे ही नजर आ जाए। रौला सारा तेल कहंदे इहदी धौन च सरिया कहंदे ना, और वाकई सरिया है ही इत्थे, एक दी झुकदी ही नहीं। उंज नमाज दे सजदे दित्ती जांदे ने, मसीते भी जाते ने, हज भी करते ने, सारे अमल करते ने, पर अंदरों आकड़ नहीं मारते। इसका मतलब है ये सरिया कढ़िया ही नहीं, कढ़ाया ही नहीं कितों, सरिया निकलता है अंदरों को ता दे के ना, ता चंगा इश्क दा ते लोहे नूं पिघलावे उस डिग्री ते जाके जिथे लोहा पिघलता है, तो फिर अपने आप ही उसकी सूरत होर बन जाती है। लोहे नूं ए दरवाजे बने ने, उन्हें पूछे दरवाजे नूं तू किवें बनिया, वो कहेगा मैं बड़ियां मुसीबतों चों निकल के दरवाजा बन के बूहे यार दे लगा वा, तू की समझना है एकदम ही लग जावां। जिस कायनात की शै नूं जे कहोगे जी सोफे नूं पुछिए, आशिक पुछदे हुंदे सी इन्हां चीज़ां नूं भी तू किवें बन गया भी इत्थे तेरे ते लोग बहंदे ने बड़े प्यार नाल, वो कहेगा मैनूं आरियां नाल चीरिया गया है, मुश्किलात चों लंघ के मैं सोफा बनिया वा, तद मैं किसी नूं बिठाण दे काबिल होया। इसी तरह ये चाहता है भी एवें ही मेरे ते रातों रात ही कोई नजर होवे, पीर साहब ऐसे लभण नजर करन, सवेरे मैं गौस बनिया होवां, रात नूं नजर होवे तो सवेरे करोड़पति बने होइए, उन्हें ही मनना है। नहीं नहीं किसी नूं ना मनो, नबी पाक दीयां सुन्नतां नूं ही अपना लो। आप तो वड्डा कौन है? उन्हां सुन्नतां नूं जदों अपनाओगे तो फरमांदे बेदी बे न दस मुल्ला ओह
ओहो अलिफ सीधा कम घत आया, सोना मीम दा घूंघट पहन के ते के हाँ जुल्फां दे कुंडल घत आया। अली हैदरा पहले आहद सी, हुण अहमद बन के वत आया। कहंदे उदों जो पछानना ही अज पछाण ला। अहमद दी मीम कढ़ के वेख, अहमद दी मीम कढ़ेगा ते विच आहद निकलेगा, यानी जदों मुहम्मद तक पहुंचेगा तो तेनू अल्लाह मिलेगा। कुरान पढ़ के देख लो, जदों अल्लाह वाल जाइए तो अल्लाह कहंदा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, जाना ते जुल्म कर ले जे मेरे महबूब दे दर ते चले जाओ। ते जदों महबूब दे दर ते जाईदा तो वो फरमांदे ने अल्लाह वाल जाओ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वो जदों उन्हें वेख्या भी ए कहंदा यार ए वो कहंदा यार चुप कर, अगे ही मरे पे आ, फड़े गए आ, पता नहीं की सजा मिलनी है ते तू ए गल करके होर मरवाना है। वो कमलिया होश कर, किथे शहनशाह किथे चोर। कदी सुनिया ही शहनशाह हो के चोरां च लगा फिरे। ते फरमांदे इसे तरह ही क़यामत दे दिन जदों हुजूर दी शान नजर आएगी ते वेखण वाले आपे हैरान होणगे कि किथे लौलाक लमा दा शहनशाह सी, लौलाक लमा दा ताज पाण वाली हस्ती, किथे हलीमा सादिया दियां बकरियां चरा रहे ने, किथे अपनियां जुत्तियां आप गंढ रहे ने, किथे लोकां दे सौदे भी लिया के दे रहे ने हमसायां नूं, किथे सारियां दे हुकूक भी पूरे कर रहे ने। ते जिंदगी दे हर मरहले दे विच ऐसा नमूना बन के दिखा रहे ने कि रब इन्ना राजी हो गया, इन्ना राजी हो गया। फरमाया जे चाहते हो कि तुसी अपनी जिंदगी सवार लो तो मेरे तक पहुंचो, तो मेरे महबूब नाल प्यार करो, इहदे नाल मुहब्बत करो, इहदा उसवा असना अपना लो, अपनी जिंदगी के हर फील्ड ते हर नमूने विच मेरे महबूब की झलक वेखो, इंशाअल्लाह ताला तुसी कामयाब हो जाओगे। बादशाह ने उन्होंने फांसी की सजा दे दी चारों भी, तुसी चोर हैगे हो तो तुहाडी सजा फांसी है। वो हुण बेचारे बड़े परेशान हो के ते जदों बादशाह के कोलों लंघन लगे तो जिहड़ा कहंदा सी ना मैं पछाण लेना, वो बादशाह तखत ते बैठा सी ते मूँह करके कहंदा बादशाह सलामत, ठीक है फांसी तो तुसी दे दी है पर हुण तुसी दाढ़ी भी हिला दो। बादशाह मुस्कुराया, उन्हें वापस बुलाया, उन्हें क्या तौबा कराई और तौबा करा के वो बड़े बरगजीदा बंदियां दे विचों होए। मौलाना रूम फरमांदे ने पहली गल ते कि चोर उन्नी देर चोर रहा जिन्नी देर शहनशाह पुछाण च नहीं आया, ते जदों पुछाण च आ गया उदों चोर नहीं रहा। यहूदियां ने अपना एक बड़ा वड्डा आलम भेजा कि जा के मनाजरा कर, साडे काबू नहीं आते, मुहम्मद नाम है, अहमद नाम है, तो ये कलमा पढ़ाता है। तो एक गल याद रखी, मनाजरा जरूर करी पर वो सामने ना हो, क्योंकि सुनिया जिहड़ा सामने जाता है वह ही हो जाता है। हाय हाय कैसा हुस्न होएगा सरकार, कैसी शान होएगी। वो आया तो उन्हें आके एक मकान ले लिया, कोई कमरा जिहा किराए ते जिवें या जिस तरह ठहर गया। जिथे उन्हें कमरा लिया ना उत्थों रोजाना सरकार असर के टाइम नमाज पढ़ा के उस गली चो लंघ देते सी। ते अंदर बंद हो गया तो कई दिन गुजर गए तो सोचे है मेरी कौम पागल तो नहीं, इन्हें मैनू घलिया मनाजरा करने लई, ते जिन्नी देर मैं सामने ना होया मनाजरा नहीं होया। नाले कहंदे मनाजरा कर ते नाले कहंदे उन्हें वेखी नहीं, उसदे सामने ना जाए तो की मामला होएगा। कुछ दिन गुजरे तो कहना चलो मैं थोड़ी जी चीत करके वेना, वो थोड़ी जी बूहे की चीत जी खोली तो उतों पूरी तरह नज़र ना आए। वो जो टाइम आना असर का सरकार ने लंघना तो उन्हें होर रोज़ की थोड़ी थोड़ी चीत बढ़ाता ही गया। वो अंदर जो वसवसा आ जाए ना एक चीज़ का छड्ड दिता जाए, ये याद रखना। क्यों नबी पाक ने फरमाया भी खाना छड्ड दिओ जदों अजे भुख रहिंदी होवे, थोड़ी जी अंदर रहन देनी चाहिए है रड़क ताकि रड़कदा रहे।
औलाद नूं एहसास दिलाना होवे ना, बहुता नहीं डांटना चाहिए, अध विच छड्ड दिओ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਟਕਣੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਰੂਜ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਅਗਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਿਲ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਬੇ ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਝੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰ 'ਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋੜੋਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਰਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਪੁੜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਰ ਬੁੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹਰੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਉਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੱਜੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗਾ ਖਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਾਂਦਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁੜੀ ਬਾਂਦਰ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਪੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਨਾਥ ਖਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੇਲੀਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਲਕ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਵਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿੱਦਨ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ,
जिदन पछाणांगे असी भी चोर ही हाँ। चोरी ये नहीं है कि दौलत की चोरी कर दी है, ये भी चोरी है। अख दे नाल किसी की खयान अमानत च खयानत कर दी, ये भी चोरी। असी सीधे उदन होवांगे जिदन पछाणांगे। हुण पछाणन का की ढंग है? पछाणन का ढंग है ना नीर वगाया बनती है ते ना दुखड़े सुनाया बनती है। अल्लाह दिया प्यारिया महबूबा गल तेरे बनाया बनती है। और असल गल है कि अपने विच वड़न दा वल सीखो। नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमना दियां जाना तो करीब ने। पहलू अपनी जान ते लभ, वो किथे वे? जदों वो लभेगी उत्थे ही नबी मिल जाणगे। असीं बाहर नूं दौड़ना लाइना ते वो फिर बादशाह ने उन्होंने तौबा करवाई, तौबा कबूल हुई। वो अल्लाह के बड़े कामिल और कामिल तरीन वली बन गए। इस वास्ते मेरे दोस्तों असल मिलाद ये वे कि तुसी पछाणो कि एक बंदे दे अंदर सारियां सिफतां रब दियां ने, और जिन्ने रब दे सिफाती नां ने उन्ने ही नबी पाक दे नां ने। तेरे विच जिहड़ी शफकत है, तेरे विच जिहड़ी रहमत है, तेरे विच जिहड़ी सखावत है, तेरी है ही नहीं, ये तेनों उन्हें दी है। जो तू दुनिया च आया सी, पलदा गया, तू इनू पछाण कि मेरा तो है ही कुछ नहीं, ये सारा सरकार का है। यह भी असल ला इलाह। जो तू इस तरह नफी करेगा अपनी, एक एक चीज़ अपने अंदरों कढ़ता जाएगा। जिहड़ियां चीज़ां दी मुहब्बतां दौलत दे औलाद दे दुनिया वाड़ियां ने जो तेरे अंदरों निकल जाणगियां, तो फिर इंशाअल्लाह ताला तू देखेगा कि तेरे सीने के अंदर ही सरकार का जलवा तेनों महसूस होएगा। इन्ना कुरब महसूस होएगा, इन्ना कुरब महसूस होएगा कि पीर मेहर अली शाह साहब फिर फरमा रहे हैं, इस सूरत नूं मैं जाना। हुण नात सारे ने सुनी है, जरा हाथ खड़े करके दसो, नात सुनी ना सारे ने? इहदा मैं मतलब पूछा तो कोई दस सकदा? इहदा मतलब की है? उन्होंने क्या इस सूरत आप ख्वाब च नबी पाक की ज़ियारत हुई। नात ख्वाब च नहीं लिखी, नात जागदियां लिखी ते कह रहे ने इस सूरत में। पता चलिया पहली गल वली दा सौना ते जागना एक है। वो जे ख्वाब दे विच सरकार का जलवा वेख रहा तो जागदियां भी वेख रहे, लेकिन आप ते उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जलवे दा वो अक्स, आप दी सुन्नतां दा वो नूर आप दे जिस्म दे उत्ते ही इन्ना तारी हो गया, आप इन्ने गर्क हो गए, आप इन्ने उहदे विच गुम हो गए कि आप सौन ते जागन तो भी गां सरकार के जलवे तो सिवा कुछ है ही नहीं वेंदे पे। जान आखां कि जाने जहान आखां कि दुनिया की जान इस तो आखां कि अल्लाह ताला की जात ने अपनी सारियां सिफतां नूं ज़ाहिर करने वास्ते इस कायनात नूं तखलीक कीता है। और कायनात पूरी दे बारे जिहड़ा असीं सुनते रहने हैं ना, सरकार ने फरमाया मेरे नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से तखलीक किया और मेरे नूर से कायनात बनी है। जदों तुसीं इस चीज़ वाल आके इहनूं समझोगे फिर पता चलेगा हर वो शै जिथों कोई दूजी शै ज़ाहिर हो रही है वो उस शै का वसीला है। ते अज तू अगर किसी नूं गाली कढ़ना है तो जे तू कहना है कि रब शाह रग तो नेड़े वे, रब दी जान दे करीब है, जे तेरी जान दे करीब है तो जिन्हों गाल कढ़ रहे हैं उहदी जान दे करीब रब नहीं है। तेनों अपनी जान वेख के ते आ रहा है कि मेरी बच जावे, ते दूजे दी लई जा रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहा कि यदि भी शाह रख दे, यदि जान दे भी नेड़े रब ही वसदा पिया। या नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम पढ़ लेना है, लेकिन अमली तौर पर इस चीज़ को गौर ही नहीं करता, देखता ही नहीं। इसलिए मेरे आका ने सहाबा ने फरमाया सी, मेरे सहाबा अपने माँ बाप को गाली न दिया करो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कोई है ऐसा जिहड़ा अपने माँ बाप को गाली दे? फरमाया जो किसी ने माँ बाप को देंदे हो तुहाडे नूं ही आंदी। समझो ना गल नूं, बंदा बंदे दा आईना है, वहदत लौट के आ रही है, वापस तेरे वाल ही वापस आ रही है। इस तरह जे किसी नूं शर देगा तो शर लौट के तेरे वाल आएगा, जे किसी की खैर मंगेगा तो खैर भी लौट के तेरे वाल ही आएगी। किसी नाल लड़न की लोड़ ही कोई नहीं, उन्होंने अल्लाह के इंसाफ से छड्ड। और खुदा का कानून ये वे, कुदरत ये वे कि उन्हें अपनी हर शै नूं परफेक्ट रखना है। जिन्हें शर फैलाया वो शर नूं ओहदे उत्ते ओहदा अजाब बना के, तकलीफ बना के तारी करना ही करना है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक ओहदी बख्शिश नहीं हो सकती। कि अपने महबूब नाल वादा कर लिया। इस वास्ते असल मिलाद ये वे, नमाज पंजगाना अदा कर,
मिलाद की हकीकत ये वे कि नबी पाक सल्लम ने अपने माँ बाप के एहतराम के बारे जो फरमाया वो करके दिखा। सरकार ने हमसायां दे सौदे लिया के दिते, तू ही कदी इंज करके वेख नहीं की। सरकार ने अपनियां जुत्तियां भी गड्डियां, झाड़ू भी दिते, सफाइयां भी कीतियां ते सारे काम कीते ते असी नवाब बन के बैठे रहने आ ते दूसरियां दे आर्डर चलाते रहने आ ते उंज कहने आ जी गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल नहीं। असल मिलाद ये है कि तू खुद ऐसा गुम हो उस सुन्नत में कि तू तेरा तुझे गुमान ना रहे, तेरी हस्ती विचों निकली होवे, उत्थे फिर तू देखेगा। साइंस ने भी साबित कर दिता है कि हरकत जिहड़ी भी हुंदी है वो कायनात च मौजूद हुंदी है। ये 1400 साल पहले मेरे आका हथ खड़े करके नमाज लई हुक्म फरमा रहे हैं कि सरकार दी वो हरकत किते ना किते ते मौजूद है ना। जो तेरी ते वो हरकत एक होई, इनू ही फना फिर रसूल कहते हैं। लोग ये लभदे ना पता नहीं कोई मुर्शद लभेगा वो तवज्जो करेगा, पता नहीं वो अपने च गुम करे ना ना। पहले उन्होंने फिल्मां च गुम हो, पहले उन्होंने गल नूं ते मन के उहदे विच गुम होने की कोशिश कर। पहले जिहड़ा कुरान नाज़िल होया उहदे उत्ते अमल करके ते विखा, उहदे ते अमल करना ही गुम होना है। अल्लाह ताला इस महफिल नूं कबूल फरमाए ते सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।